माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बज रहे हैं 11 और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। नहा के पूजा पाठ भी कर लिया है। तो बस यहीं से आज की शुरुआत करते। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा मॉर्निंग का रूटीन कम दिखाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बोर ना हो जाए, तो कभी कभी गैप भी ले लेना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। तो क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा मेरे को काम मतलब कम भी रहता है। लाइक बस बेडशीट साफ़ करना और झाड़ू वगैरह लगाना इस समय, क्योंकि मेड आपको बता दिया था कि मेड ने काम छोड़ दिया है तो करना ही पड़ता है। नीचे मम्मी को भी काम बहुत पड़ जाता है, बर्तन वर्तन सारे धोने पड़ते हैं। और भाई साहब मेड का चार्जेस सुनिए, इतना चार्जेस लेती हैं जैसे कि ऐसे लगता है कि किसी बहुत बड़ी आलीशान कोठी में काम करने आ रही हूँ। भाई बहुत, मतलब सुन के लगता है कि यार इससे अच्छा तो मेड वाला काम कर लो। नहीं, इसमें हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई में इनके चार्जेस बहुत। आई नो मेहनत करती हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना चार्जेस की मतलब सामने वाला मना ही कर दे। सुनो तो इनके इतने हाई फाई रेट होते हैं ना कि वाकई में लगता है कि क्या होगा। चलिए कोई नहीं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मिलेगी है। तो अभी आई थी, एक दो बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी समझ में नहीं आया क्योंकि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई थे। तो इस वजह से, कितना बड़ा घर ही है, नीचे दो 3 कमरे हैं और ऊपर एक कमरा है, 4 कमरे हैं। तो उनको उसी हिसाब से देख लेना चाहिए, लेकिन अब क्या ही बताएं, उनके रेट हाई फाई होते ही हैं। तो कभी ना कभी तो रिजनेबल में मिलेंगी ही, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और बस फिर, और आपको बताया था कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं कपड़े वगैरह नहीं वॉश कर रही इस समय, क्योंकि इतनी धूप आ जाती है, पीछे नहीं मन करता। तो वो सब भी स्किप कर देती हूँ, इसलिए ज़्यादा काम रहता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन जो भी करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा काम है डेली के रूटीन वर्क्स व्लॉग दिखाना आपको। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो मेरा मतलब मेरी ब्लॉगिंग में यही है कि मैं डेली की दिनचर्या शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी फूलों की बगिया कितनी सुंदर लगने लगी है। लाइक जो भी हम लोगों ने फ्लावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये देखिए सनफ्लावर्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और क्योंकि सन निकला हुआ है इसलिए एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और भी फ्लावर्स है, ये पता नहीं, आई डोंट नो किस चीज़ के फ्लावर्स हैं। और बाकी आगे भी देखिए सदाबहार वाले फूल हैं, कितने सारे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगने लगा है अब। तो ये देखिए कितने सुंदर लगने लगे, जब फूल खिले होते ना बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद मैं नीचे आई ना, तो ये मैं मम्मी के लिए बना रही थी रूह अफ़ज़े वाली लस्सी, यानी कि छबील जिसे बोलते हैं, और कच्ची लस्सी भी जिसे बोलते हैं। क्योंकि मुझे अपने लिए बनाना था शेक, तो मम्मी से पूछा कि मम्मी आप शेक पियोगे, तो मम्मी ने बोला नहीं मेरे लिए कच्ची लस्सी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, उनके लिए कच्ची लस्सी बना रही थी और अपने लिए मैं बनाऊंगी बनाना शेक। और इस समय थोड़ा खान पान का ना काफ़ी टाइम से ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, बिकॉज़ ना मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही है मतलब बॉडी में। तो इसकी नीड है, लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू विद यू गाइज, बिकॉज़ क्या ही बताऊँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि बोलते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है कि कोई सोचेगा तुम्हें इतनी प्रॉब्लम कैसे। देखने में तो तुम एकदम हट्टी कट्टी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है वो आप ही समझ सकते हो। तो बस अभी फ़िलहाल थोड़ा खान पान करना है, डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो बस मैं बना रही थी शेक और थोड़ा लिक्विड वगैरह ज़्यादा लेने की कोशिश करी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मियों में तो आप कई तरीके के शेक वगैरह शरबत वगैरह पी सकते हैं। और वैसे तो प्रॉब्लम होती है सर्दियों का टाइम हो तो, क्योंकि सब चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में तो सब कुछ पिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक बनाया था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल करके।
तो 2 बनाना ले लिए हैं और 1 एप्पल ले लिए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स में मैं लूँगी 2-4 पीस बादाम, सिर्फ ये 4-5 पीस होंगी, और काजू। चार पीस काजू। अब इन सबको पहले करेंगे ग्राइंड। ये सारा डालेंगे मिक्सी में और डालेंगे चीनी। इसमें डाला थोड़ा सा पाउडर, और आगे इसमें आइस क्यूब्स। तो बस यहाँ पे टीवी देखते हुए मैं इंजॉय कर रही थी अपना शेक। तो एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, अच्छा बना था, लेकिन मेरे को ना ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम पसंद आती हैं, लेकिन मजबूरी है, पीना है ज़रूरी। तो बस इसके बाद मैं फिर ऊपर आ गई थी और मैंने ली अपनी मेडिसिन रेगुलर वाली, जो भी खा रही हूँ इस समय। तो बस बहुत ही ज़्यादा वीकनेस सी हो गई है, तो इसके लिए ब्लड वगैरह भी, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं थोड़ा। और बस यहाँ पे देखिए नूर को देखिए कैसे खेल रही है, अपनी गाड़ी में अपने सभी फ्रेंड्स को बिठा रही है, काऊ को, टिक टिक को और एलिफेंट को। और जब नीचे गिर जाते हैं तो बोलती है काऊ लो लिए। हाँ, काऊ गिर गई। सबको बिठा रही है, अरेंज कर रही है। अब यहाँ पे शाम को मैंने अपनी अलमीरा ठीक करी, क्योंकि काफ़ी कपड़े बिखर गए थे और समझ ही में नहीं आता है कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। तो फिर मैंने सारे सेट करे अलग अलग। एक्चुअली में क्या होता है ना, निकालते जाओ पता नहीं चलता है, और कपड़े इतने सारे होते ही हैं। और हम लेडीज़ के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होते हैं, मगर हम लोग जब भी अलमीरा खोलते हैं तो हम लोग को लगता है कुछ भी नहीं है क्योंकि इसी तरीके से उलझे रखे रहे ना, तो फिर नहीं समझ में आता है। लेकिन फिर मैंने आज सेट किए सारे, ढूंढ ढांड के इधर उधर से, कभी नीचे रख दो कभी कहीं रख दो, समझ में आता नहीं है। और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं ये भी कपड़े हैं वो भी कपड़े हैं। जब अच्छे से सेट हो जाती है तो फिर आराम से मिल भी जाते हैं कपड़े। तो बस वही मैं सेट कर रही थी। और नीचे नूर के पापा के लगे हुए थे, वो भी मैंने थोड़े थोड़े से सेट कर दिए, पूरी तरीके नहीं करे, फिर किसी और दिन उनके कर दूँगी। तो आज मैंने अपने किए हैं। इसके बाद काफ़ी सारे कपड़े मैंने निकालिए जो कि मुझे आयरन करने थे। और ना काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि मैं बस ऐसे ही कपड़े रख देती हूँ या फिर बाहर आयरन के लिए भेज देती हूँ, लेकिन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, मैंने सोचा चलो मैं अपने तो एटलीस्ट कर ही लेती हूँ। तो मैंने 2-4 जोड़ी अभी निकाले हुए हैं आयरन करने के लिए, बाकी सारे अभी रख दिए। तो थोड़े थोड़े करके डेली करूँगी तो हो जाएंगे। तो बस किसी तरीके मैंने 2-4 ही निपटाया। और गाइस बताऊँ, बहुत दिन बाद मैंने कपड़े आयरन किए ना, मेरे हाथ में इतना
ज़्यादा पेन होने लगा था, बिल्कुल ही आदत छूट गई है कपड़े वगैरह आयरन करने की। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो जितना हो सकता है, मीन्स शायद 2 पेयर सूट थे और दो तीन कुर्तियाँ थी, तो बस फिर मैंने उतना ही करके रखा। और अभी आगे ना मेरे को कुछ क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करनी है, तो इसकी वजह से मुझे चाहिए डेली की डेली कपड़े आयरन किए हुए, तो अब मुझे करने ही पड़ा करेंगे, कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि आदत छूट जाती है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर से आदत पड़ जाएगी। तो बस मुझे अपने एक्चुअली में क्या होता है, नूर के पापा की ना शर्टें प्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। बाकी वो पैंट हो या फिर अपने तो मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि शर्टें ना क्रीज़ वगैरह बनाने में ना बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं वो शर्टें भेज दिया करूँगी बाहर, बाकी फिर मैं कर लिया करूँगी खुद से ही, अपने तो एटलीस्ट कर ही सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी कुर्तियाँ वगैरह सब प्रेस करी है, और अभी बहुत सारी भी रखी भी हैं, तो वो भी मैं 1 बाय 1 करके कर लूँगी। बस फिर आफ्टर डिनर यहाँ पे मेरा ये रेगुलर वाला काम मैंने किया। यहाँ पे थोड़े से बादाम भिगा रही हूँ, और साथ में भिगाऊंगी गोंद कतीरा और चिया सीड्स, जो कि इस समय रेगुलर का काम चल रहा है मेरा, और बहुत यूज़फुल भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो फिर मैं इतना काम कर ही लेती हूँ। ये देखिए बस थोड़ा सा गोंद कतीरा भिगाना होता है, और चिया सीड्स भिगाऊंगी साथ में। तो बस इनको रात भर ओवरनाइट मतलब मैं सोक कर देती हूँ, और सुबह फिर आपको जिस फॉर्म में भी लेना है आप ले सकते हैं, लाइक शरबत बना करके या फिर पानी के साथ नॉर्मल ही, और बादाम वगैरह तो ऐसे ही छील के खा लेती हूँ। तो मतलब खा क्या लेती हूँ, अभी मैंने आज से ही ये फिर से बादाम वाला स्टार्ट किया, बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है, इसी वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम भी होने लगती है, लेकिन ठीक है अभी ध्यान रखूँगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।